नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश बने बादशाह, भाजपा से छीन लिया कुर्सी। नीतीश ही सीएम का शपथ ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश किया कि सीएम अपना बना ले बिहार में, लेकिन सीएम नीतीश बन गए। नीतीश ने दिखा दिया कि भाजपा उनकी मोहताज है, भाजपा की जरूरत नीतीश है, नीतीश की जरूरत भाजपा नहीं। इस बात को नीतीश ने साबित कर दिया। अब नीतीश का जो आज शपथ ग्रहण, वह भाजपा को कांटे की तरह चुभ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जाके भाजपा का विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुने और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। वही विजय सिन्हा जिसको, और आप दर्शकों को यह जानना चाहिए कि यह दोनों नेता जो चुने गए हैं, दोनों अपने दम पर अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। विजय सिन्हा एक ऐसे नेता रहे जिसके ऊपर गोबर और चप्पल फेंका गया, वह नेता चुने जा रहे हैं। सोचिए, इससे आप यह मान सकते हैं कि भाजपा के पास बिहार में कोई नेता नहीं है। सरकार चलाना तो दूर की बात है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और नीतीश ने मोदी के छुड़ा दिए पसीने। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अलग बखेरा खड़ा करके रखे हैं और दूसरी तरफ नीतीश पटना में मोदी का जीना हराम कर रखे हैं। एकनाथ शिंदे ने यह आरोप लगाया कि उनके 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को कि गठबंधन धर्म निभाइए। कैसा गठबंधन धर्म है भैया कि आप अपने सहयोगी के सांसद को तोड़ रहे हो और गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रहे हो। मीडिया सवाल भी शिंदे से पूछेगा, फडणवीस से पूछने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वह भाजपा के नेता है। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी सांसदों के पीछे क्यों पड़ी है? क्या मोदी की इतनी हैसियत नहीं कि अपने सांसद को जीता सके? अगर जीता पाए होते तो वाकई 400 पार 2024 में हो गए होते। हकीकत तो यह है, चोरी के वोट और चोरी और तोड़ी से सांसद से सरकार चलाने की आदत है। यही असली हैसियत है। खुद के दम पर जिता नहीं सकते, इसीलिए तो चुनाव आयोग को आगे करके एसआईआर करा रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं कर सकता। लेकिन नीतीश झुके नहीं। नीतीश भाजपा की मजबूरी बन गए बिहार के अंदर, और नीतीश फिर सीएम की कुर्सी से त्यागपत्र दे देंगे, ऐसा संभव नहीं है। नीतीश बस एक बार सीएम बनना चाहते थे, 10वीं बार सीएम नीतीश। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें आगे खड़ी होगी क्योंकि नीतीश कुमार ने एग्जिट प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन नीतीश की तैयारी देखकर मोदी हैरान है कि कुर्सी बचाना मोदी को होगा मुश्किल। नीतीश की जो तैयारी देख करके, जिस तरह नीतीश ने कहा कि स्पीकर का पोस्ट जेडीयू को चाहिए, गृह मंत्रालय भी हमारे पास ही रहेगा और डिप्टी सीएम भी एक हमारा ही होगा और सीएम तो मैं बनूंगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। नीतीश ने अपने वादे पूरा कर दिए कि अब 25 से 30 फिर से नीतीश। अब 25 में शपथ तो ले लिए नीतीश, लेकिन क्या 30 तक नीतीश रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी रहने देगी? भाजपा मौका देख करके नीतीश को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार तो होगी, कोशिश करेगी। लेकिन नीतीश ने एग्जिट प्लान अगर तैयार कर रखा है तो मोदी की कुर्सी खतरे में है। हो सकता है कि नीतीश अपना विस्तार करके, अपने आप को मजबूत करके 2-3 महीने या 6 महीने बाद जो भाजपा सोच रही कि हटा देंगे और भाजपा का सीएम बन जाएगा, तो नीतीश कहीं ऐसा ना हो कि मोदी को ही कुर्सी से हटा दे तो भाजपा का सपना ही रह जाएगा। लेकिन मुश्किल तो है कुर्सी बचाना मोदी के लिए, क्योंकि मोदी के पास 272 के आंकड़े नहीं है। भले 272 लोगों का हस्ताक्षर करके और क्या ना कि राहुल के ऊपर सवाल खड़ा करे, लेकिन हिम्मत नहीं है। और जिन 272 अफसरों ने राहुल गांधी के विरोध में जो खत लिखे हैं, सवाल खड़े किए हैं,
वह उसमें पूर्व आईएएस अफसर हैं, उसमें जजेज हैं, उन लोगों को तब नजर नहीं आया जब बिहार में वोट चोरी करके सरकार बनी है, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र को समाप्त करके। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, वह बस चाटुकारिता करने, और चाटुकार मीडिया उन्हें ही दिखाने निकली है। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह संघी है, हकीकत यह है। लेकिन नीतीश जिस तैयारी के साथ अड़ गए मोदी के सामने, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे ने जिस तरह तेवर दिखाए और आरोप लगाए कि सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी इस बात से हैरान है कि एकनाथ शिंदे तो नहीं हिला सकते मोदी को, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर प्लान तैयार कर रखा है तो नीतीश वह शख्स है जो मोदी को कुर्सी से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसलिए अगर नीतीश उतारू हो गए तो मोदी को कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में शपथ लेंगे नीतीश सीएम पद का, मोदी पीएम रह पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि नीतीश सीएम तो बनेंगे, शपथ भी लेंगे, लेकिन मोदी का क्या, जो शपथ ले रखे हैं प्रधानमंत्री का, मोदी प्रधानमंत्री रह पाएंगे 29 तक? संकट उस पर मोदी की कुर्सी पर है, और मोदी अपने डर को छिपाने के लिए दूसरों को डरा रहे हैं। और राहुल गांधी है कि वह डरते ही नहीं है, वह सीना तान के खड़ा है, तो मोदी को और डर लगने लग रहा है। अब ऐसे में नीतीश मोदी के सामने झुकने से किया इंकार, मोदी हुए परेशान। पहली चीज की, बिहार में नीतीश का शपथ और सीएम पद का, और मोदी के ऊपर प्रधानमंत्री बने रहने का एक संकट है। वही दूसरी तरफ नीतीश मोदी के सामने झुक नहीं रहे हैं, झुकने से इंकार कर रहे हैं। भैया मेरी जरूरत भाजपा नहीं है, भाजपा की मजबूरी मैं हूं। इसीलिए कहते हैं ना कि नीतीश भाजपा की जरूरत या मजबूरी, तो भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश कुमार के बगैर तो भाजपा कोई वजूद ही बिहार में नहीं है। तो ऐसे में नीतीश ने झुकने से इंकार कर दिया, भैया मैं तो नहीं झुकने वाला हूं, झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा। बहुत हड़कंप में मचा कल पूरा दिन, जिस तरह से दिल्ली से लेकर के और पटना तक हलचल मची रही, और अमित शाह को भागे भागे पटना जाना पड़ा, लेकिन झुके नहीं। तो ऐसा हुआ, चलो भैया पहले शपथ ले लो सीएम का, उसके बाद में बात करते हैं। तो नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया, सीएम के लिए घोषित भी कर दिया गया, और विजय सिन्हा को उपनेता और सम्राट चौधरी को नेता मान लिया गया भाजपा में। यानी कि उन लोगों के अलावा और कोई नेता बचा नहीं है भाजपा के पास, और उनके कंधे पर बंदूक रख करके तो भाजपा बिहार नहीं चला पाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक एग्जिट प्लान जो तैयार करके रखा है, इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश मोदी के सामने झुकने से किए इंकार, मोदी हुए परेशान। नीतीश जो झुकने से इंकार कर रहे हैं और एक एग्जिट प्लान उनके पास भाजपा से निकल करके इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के लिए, इसी बात से परेशान होकर के भाजपा ने नीतीश को सीएम भी घोषित कर दिया है। और कोशिश तो पूरी करेगी भाजपा कि नीतीश को सीएम पद से हटा दिया जाए, मानसिक तौर पर बीमार बताने की उनकी कोशिश की जाए। लेकिन नीतीश लग नहीं रहा है कि झुकने वाले हैं, यानी कि आने वाले वक्त में मोदी के लिए परेशानियां होने वाली है। लेकिन नीतीश नायडू की तैयारी देखकर मोदी समझ गए कुर्सी नहीं बचेगी। जिस तरह से रेवंत रेड्डी से मुलाकात किसी सभा में हुई है नायडू की, वह सिर्फ एक संयोग है या वह सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू राहुल के संपर्क में है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने यह बात आधिकारिक तौर पर कही थी, और नीतीश एग्जिट प्लान तैयार करके रखे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी यह तो जान रहे कि नीतीश नायडू की अंदर अगर बात है, और नायडू कांग्रेस के नेता से, मुख्यमंत्री से अगर मिल रहे हैं, और वह भी जो राहुल गांधी का बहुत खास है,
फिर तो नीतीश छोड़ेंगे नहीं और नायडू रहेंगे नहीं। ऐसे में मोदी की कुर्सी बच पाना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले वक्त में हर एक दिन नरेंद्र मोदी को कुर्सी बचाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। यह मोदी समझ गए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।